ओम शांति। गुड इवनिंग। 1 मिनट साइलेंस में फिर से बैठते हैं और साइलेंस में बैठकर अपने आप से पूछते हैं कि खुशी जो हम सबको चाहिए और खुशी जिसके लिए हम सब इतनी मेहनत भी करते हैं, तो वर्तमान समय क्या छोटी छोटी चीज आ रही है जिससे मेरे जीवन में खुशी जो होनी चाहिए वो नहीं अनुभव होती। दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, आसपास के बारे में नहीं सोचना है, माय लाइफ, अपने जीवन में क्या ऐसी छोटी मोटी बातें आ रही हैं, चाहे वो घर पर है, चाहे वो काम के क्षेत्र में है, कौन सी ऐसी बात आ रही है जिससे मेरी खुशी स्थायी नहीं रहती और खुशी के बदले कुछ और चीजें आ जाती हैं। क्या आ जाता है खुशी के बदले? खुशी के बदले क्या आता है दूसरा? हाँ, स्ट्रेस आ जाता है। और क्या आ जाता है? और क्या आ जाता है? गम आ जाता है। हाँ, और क्या आ जाता है? उदासी आ जाती है। और फ्रस्ट्रेशन, हाँ, अनहैप्पीनेस, गुस्सा, एंगर, और कोई चीज आ जाती है? हाँ जी, डिप्रेशन भी आ जाता है। और फिर आपके पास ही आना पड़ेगा हमें। और फिर अगर हम आपके पास आए डिप्रेशन को ठीक करने के लिए और आपको ही थोड़ा थोड़ा हुआ होगा तो फिर तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना। इसलिए वहां डिप्रेशन तक पहुंचने से पहले ही हमें क्या कर देना है, उसको ठीक कर देना है। चलो, लेट्स टेक 1 मिनट साइलेंस, अपने जीवन की चेकिंग करना एंड रियली ट्राई टू फाइंड इट आउट कहाँ है, क्योंकि जब उसके जड़ को फाइंड आउट करेंगे तो फिर उसका सोल्यूशन निकालना भी इजी हो जाता है। सिट बैक, कंफर्टेबल, अपने आप को देखें। सारा दिन में कौन सी ऐसी बातें आती हैं या वर्तमान समय मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जिस कारण जो मैं अनुभव करना चाहती हूँ वो मुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ जी, कुछ कुछ मिला, थोड़ा थोड़ा मिला लिस्ट? यस। अच्छा, नाउ शाउट, क्या निकला, क्या कारण है? एक्सपेक्टेशंस, वेरी गुड। और हाँ जी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, और वरी का, वरी का कारण क्या है? मनी, वेस्ट, हाँ, और पीछे, हाँ, इच्छाएं, डिजायर्स, एंगर, पर एंगर का कारण क्या है? होल्डिंग ऑन, चीजें पकड़ के रखना। और डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन का कारण क्या है?
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है? रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेक्टेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग। और इस तरफ पीछे, हाँ जी, अटैचमेंट, ईगो और वेस्ट थॉट्स और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी गुड। और हाँ जी, प्राप्तियों की कमी और जोर से इनकेपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। और पीछे वाले भी आंसर करेंगे ना, सिर्फ आगे वाले नहीं, थोड़ा सा जोर से बोलोगे आवाज आ जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, एक टाइम पे एक, हाँ। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और आई एम द टाइम की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट, गिल्टी, वेरी गुड। मिसिंग समवन, ओके। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, पीस नहीं है। पीस क्यों नहीं है? वी हैव टू, जैसे आपके पास कोई आता है इलाज कराने, तो आप ऐसे ही नहीं इलाज करना शुरू कर देंगे ना उसका। पहले आपको किधर जाना पड़ेगा? अगर कोई आपको आके कहे दर्द हो रहा है, आप इलाज शुरू कर देंगे? नहीं ना। तो ऐसे एंगर, ईगो, ये क्लैरिटी नहीं है। मेरे लिए नहीं, आपके लिए, खुद के लिए। खुद को उसको ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, क्या प्रॉब्लम है। जब तक, क्योंकि हमने डायग्नोज ही नहीं किया ठीक से, इसीलिए हमें उसका इलाज नहीं हो रहा है। जैसे ही डायग्नोज हो गया, इलाज बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं ईगो, तो किसके अंदर ईगो? मेरी ईगो या जिनके साथ, जिनकी मुझे इस टाइम याद आ रही है कि किनकी वजह से प्रॉब्लम है, उनकी ईगो? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मतलब मैं लोगों को समझ नहीं पा रहा, जो वो कुछ लोग याद आ रहे हैं जो मुझे समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ज्यादातर जब हम ये लिस्ट बोल रहे होते हैं, हमारी माइंड की स्क्रीन पर कुछ कुछ नाम आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं? और फिर हम डायग्नोसिस अपना नहीं कर रहे होते, हम उनका कर रहे होते हैं कि उनको क्या क्या बीमारी है, लेकिन उनकी बीमारी का डायग्नोस करके। पर एक्चुअली हमने क्या सोचा, हम उनकी बीमारी का डायग्नोस कर लेते हैं, फिर हम उनको उनकी बीमारी बता देंगे, फिर वो अपना इलाज कर लेंगे, तो मेरा तो काम हो गया। और इसलिए हम सारा दिन डायग्नोसिस किसका कर रहे थे? औरों का। आपने कितनों का किया? वो इलाज करवाने के लिए माने? वो इलाज करवाने के लिए माने? नहीं, नहीं माने ना। और उनका कोई प्लान भी नहीं है करवाने का। क्यों प्लान नहीं है उनका करवाने का? क्यों प्लान नहीं है उनका इलाज करवाने का? क्योंकि एक, उन्हें ये लगता नहीं कि वो बीमार है, और दूसरा, उनका सारा टाइम आपके डायग्नोस करने में जा रहा है। और वो भी यही फील करते हैं कि वो आपका डायग्नोसिस करेंगे, वो आपको बताएंगे, आप ठीक हो जाओगे तो उनकी प्रॉब्लम तो ठीक ही हो जाएगी। उनकी कोई प्रॉब्लम है थोड़ी, प्रॉब्लम हम हैं। और ऐसे ही हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है थोड़ी, प्रॉब्लम वो है। वो ठीक हो गए तो सब ठीक हो गया। मेहनत क्यों करे? गलती हमने थोड़ी की थी। गलती कौन कर सारा दिन? सारा दिन गलतियां कौन कर रहा है? कल शाम को हम एक प्रोग्राम में थे, तो एक भाई, प्रोग्राम में थोड़े से लोग थे, उनसे पूछा आज सारा दिन में किसी को गुस्सा आया? तो एक भाई ने कहा मुझे गुस्सा आया। तो हमने पूछा किस बात पे गुस्सा आया? कहता मैंने, जो मेरे यहाँ प्यून सेवा पर है, मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन दी, मैंने कहा दवाई लेकर आनी है बाजार से जाके। वो गया, वो दवाई लेकर आया, लेकिन बिल नहीं लेकर आया।
वो बिल क्यों नहीं लेकर आया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो बिल लेकर आ जाता तो फिर मुझे गुस्सा नहीं आता। तो फिर चेंज किसको होने की जरूरत? उसको होने की जरूरत थी। एंड फिर जब वो प्रॉब्लम ढूंढ रहा था, उसने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मेरी बात को नहीं समझते। चाहे बात कोई भी हो, चाहे गलती भी किसी की भी हो, रिएक्ट कौन कर रहा है? रिएक्ट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और जिस क्षण हम रिएक्ट कर रहे हैं, खुशी किसकी गायब हो रही है? हमारी गायब हो रही है। सिंपल बात है। तो भले उनकी गलती कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो इतनी छोटी सी चीज हो या जीवन की कोई बहुत 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 बड़ी बात हो, रिएक्ट हम कर रहे हैं। सपोज हम कहीं जाएं, खाना खाएं, खाने में प्रॉब्लम उन्होंने की, बीमार हम हुए ना। तो अगर बीमार हम हुए तो हम इलाज किसका करेंगे? हम ये तो नहीं बैठकर बोलेंगे ना प्रॉब्लम तो उन्होंने की थी ना, सफाई से खाना उन्होंने नहीं बनाया, तो अब ठीक भी किसको करना पड़ेगा? उनको करना पड़ेगा। नहीं, हमेशा फिजिकल हेल्थ में हम फोकस किस पर रखते हैं? किस पर फोकस रखेंगे? हमें ठीक रहना है, हमें ठीक रहना है, हमें ठीक रहना है। आप सारा दिन इतने लोगों का इलाज करते हैं फिजिकली, क्या आप गलती से भी कभी भी अपने को प्रोटेक्ट करे बिना किसी का इलाज करना शुरू करते हैं? कोई बात नहीं, ग्लव पहनना भूल गए, कोई बात नहीं, हाथ धोना भूल गया, टाइम का है, हर पेशेंट के बाद हाथ धोते रहो, इतनी देर में तो एक पेशेंट और देख लो। नहीं, हर बार हाथ धोना, हर बार हाथ धोना, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। करते नहीं करते? लेकिन करते, हर बार करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह हर बार कोई बात होती है, कोई कुछ कहकर चला जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है, हम अपने मन को धोते? एक्चुअली तो करना क्या चाहिए? हर एक से मिलने के बाद 1 सेकंड निकाल के मन को धोना चाहिए। धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए? ताकि उनकी कुछ भी छोटी मोटी इन्फेक्शन आई हो तो उसको वॉश करो। नेक्स्ट टाइम है, टाइम है। नहीं तो हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? हर एक की जो इमोशंस हैं, हम उसको सारा दिन कंज्यूम करते जा रहे हैं। और सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बाय द एंड ऑफ द डे हमने कितने लोगों की इन्फेक्शन ले ली। और जब तक हम घर पहुंचते हैं उन लोगों के पास जिनको हम क्या देना चाहते हैं, हम रोज शाम को जब घर पहुंचते हैं उनके पास जिनको हम देना चाहते हैं खुशी, प्यार, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, पहुंचते पहुंचते तक हम क्या देने शुरू कर देते हैं उनको? हम उनको वो ही देंगे जो इन्फेक्शंस हमने सारा दिन कैच की थी। तो जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में इतना ध्यान रखते हैं अपनी प्रोटेक्शन का, क्योंकि आपका रोल है औरों को हील करना, बट हीलिंग नॉट विदाउट प्रोटेक्टिंग। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग विद एवरीवन, हर एक के साथ रहना, हर रिश्ता निभाना, हर जिम्मेवारी निभाना, लेकिन पहले प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ। हर एक से मिलने के बाद थोड़ी सी चेकिंग करनी पड़ती है, यहां पे क्या हुआ मिलते समय और मिलने के बाद, यहां पे क्या चला। जैसे सपोज आप शाम को बैठकर चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते सोफे पे चाय गिर गई, कितनी देर के बाद सोफे को साफ करेंगे? तुरंत करेंगे। अभी कप में चाय आधी पड़ी है, अभी आधा कप चाय पड़ी है, और जब तक आप उठकर साफ करेंगे वो चाय ठंडी हो जाएगी। फिर भी करेंगे? फिर भी करेंगे? चाय पीने के बाद भी कर सकते हैं।
कल सुबह जब पूरे घर की सफाई होगी तब भी कर सकते हैं। हर साल जब दिवाली पे पूरे घर की सफाई होती है तब भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? दाग पड़ जाएंगे। कितना प्यार है हमें अपने सोफे से, है नहीं है? अगर उतना ही प्यार जितना सिर्फ सोफे से करते हैं, उतना ही प्यार अगर हम अपने आप से कर लेते, तो थोड़ा सा भी कुछ गिरता तो हम तुरंत क्या करते? तुरंत क्या करते? साफ। लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ पड़ता है, हम कहते हैं इस बात को मैं जीवन भर नहीं भूलने वाला हूं। बोलते नहीं बोलते? मतलब हम कह रहे हैं इस दाग को साफ करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती ही उनकी इतनी बड़ी थी, और उनकी गलती इतनी बड़ी थी कि वो माफी के लायक ही नहीं है। बोलते नहीं बोलते? लेकिन उनको माफ ना करके दाग किसका पक्का हो रहा है? दाग किसका पक्का होता जा रहा है? हमारा। और ऐसे कितने दाग हो चुके हैं अभी तक? कितने दाग हो चुके हैं? हर थोड़े दिन के बाद छोटा मोटा दाग तो लग ही जाता है। लगता नहीं लगता? अब इतने दाग पड़ गए, इतने दाग पड़ गए, इतने दाग पड़ गए कि ओरिजिनल कलर ही नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे हो गया ना? ओरिजिनल कलर क्या था यहां का? कल सुबह के सत्र में आपने देखा ओरिजिनल कलर क्या था? ओरिजिनल कलर क्या था आत्मा का? पीस, लव, प्योरिटी, हैप्पीनेस। दाग कौन से लगे? दाग कौन से लगे? हर्ट, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। और लगते लगते क्योंकि हमने उनको उसी टाइम नहीं हटाया, थोड़ा भी गुस्सा आता अगर हम उसको उसी टाइम ठीक कर लेते दाग मिट जाता। लेकिन हमने हटाया नहीं और लगते गए। जितने दाग लगते गए हमारी ताकत कम होती गई। जितनी ताकत कम होती गई दाग और लगते गए। राइट? जितनी ताकत कम हो जाएगी हम जल्दी इरिटेट होंगे, तो दाग और लगते गए। और इतने दाग लग गए अब कि जो ओरिजिनल कलर है वो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। और अब हम कह रहे हैं शांति चाहिए, खुशी चाहिए। मतलब ओरिजिनल कलर एकदम गायब। अब ऊपर से मांग कर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो कहीं से नहीं मिलेगा। हमने क्या क्या किया खुशी के लिए? क्या क्या किया है हमने खुशी के लिए? एनीवन? क्या क्या किया हमने खुशी के लिए? क्या क्या करते हैं रोज खुशी के लिए? हाँ? खाना खाते हैं? ओह और क्या करते हैं खुशी के लिए? हाँ? टीवी देखते हैं। और क्या करते हैं? अच्छा, नई गाड़ी, नया बंगला। और पैसे कमाते हैं खुशी के लिए। और प्रेयर करते हैं खुशी के लिए। और शॉपिंग जाते हैं खुशी के लिए। फेस्टिवल एंजॉय करते हैं खुशी के लिए। हॉलिडे पर जाते हैं खुशी के लिए। हाँ? माउंट आबू आते हैं खुशी के लिए। परिवार की इच्छाएं पूरी करते हैं। किसी को मदद की जरूरत है उसको मदद करते हैं। ये सब कुछ हम करते हैं, है ना? हम सब कुछ करते हैं। फिर भी अभी तक चाहिए की लिस्ट पर खुशी क्यों पेंडिंग है फिर? आज सब कुछ है घर में। बंगला आ गया, गाड़ी भी आ गई। बंगला आ गया तो बंगले के अंदर की सारी चीजें भी आ गई होंगी। हॉस्पिटल भी बन गया, सब कुछ आ गया। परिवार भी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ है। सब कुछ आ गया, बचा तो क्या? बचा तो क्या? जब वो एक एक चीज खरीद रहे थे और उस एक एक चीज के साथ खुशी फ्री में आने वाली थी, तो वो सारी चीजें आ गई, खुशी कैसे नहीं आई? वी आर नॉट सेटिस्फाइड। बट आनी तो चाहिए थी ना। अभी तो हम कहते हैं 1 मिनट शांति दो, थोड़ी देर तो खुश रहने दो। और अगर गलती से कोई थोड़ी देर खुश हो जाता है उसको बोलते हैं ज्यादा नहीं खुश होना। बोलते नहीं बोलते? ताकि जितना थोड़ा बहुत था वो भी डिसअपियर हो जाएगा उसी टाइम।
उसको पहले ही बता देते हैं ज्यादा नहीं खुश होना, अगर ज्यादा खुश होंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा खुश रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? आपको कितनी देर की खुशी चाहिए ताकि उतनी देर का सोल्यूशन निकालेंगे? परमानेंट? लॉन्ग लाइफ? लॉन्ग लाइफ छोड़ो, एक दिन के अंदर कितनी देर? एक दिन हो गया तो रोज हो जाएगा। एक दिन में कितनी देर खुशी चाहिए, कितनी देर गुस्सा, इरिटेशन, स्ट्रेस, बाकी चीजें? परसेंटेज डिसाइड करें, जीवन को जीना शुरू करते हैं उस तरह से। हर क्षण, हर पल, 24 घंटा खुशी चाहिए। पॉसिबल है? पॉसिबल है? कौन कौन फील करता है पॉसिबल है? अभी सिर्फ माउंट आबू में बोलेंगे ऐसे, है ना? वैसे भी 2 दिन से सेशन आफ्टर सेशन, सेशन आफ्टर सेशन, है ना? कितनी सारी सोफे की सफाई हो गई है, काफी सारे। यस, इट्स वेरी गुड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सिर्फ कि कल शाम या परसों या सुबह यहां से जाने के बाद भी उसको क्या करना है? साफ रखना। हर साल, हर हफ्ते इतने सारे भाई बहने आते हैं आपकी तरह, सब आते हैं। लास्ट डे पर कहते हैं क्या छोड़कर जाएंगे? कहते हैं हमने गुस्सा छोड़कर नहीं जाना, हमने तो ऑलरेडी छोड़ दिया, वो तो गया, वो तो फिनिश्ड हो गया, बिल्कुल पहले दिन ही फिनिश हो गया था यहां पर आने के बाद। और फिर जब तक बस में बैठेंगे, यहां से स्टेशन या एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, फिर स्टेशन पे जाके पता चलेगा आपकी ट्रेन 2 घंटा लेट है। फिर वहां प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, वहां आसपास गंध होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? वो दाग, वो दाग। और ट्रेन में चढ़ने से पहले ही कहेंगे ये सारी बातें वो आश्रम में ही ठीक थी, ये प्रैक्टिकल में नहीं काम करती कोई भी ये सारी बातें। ये ताली बजाने वाली बात पे कोई हो? नहीं, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। हमने ये सोच लेकर कल नहीं जाना है, नहीं जाना है। हमें 3 दिन की खुशी नहीं चाहिए, है ना? फिर वहां जाते हैं, फिर वैसे ही पैटर्न में जाते हैं, फिर कहते हैं चलो अब अगले साल फिर जाएंगे 3 दिन के लिए। नहीं चाहिए। हमें कितने दिन खुशी चाहिए? हर रोज, हर पल हम अटेंशन रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो खुशी कैसे होने वाली है? कांस्टेंट। सिर्फ एक चीज की चेकिंग करनी है, वो एक चीज की चेकिंग की, खुशी कांस्टेंट है। सारा दिन में हम कभी ना कभी किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं जिसकी वजह से हमारी खुशी गायब होती है। ब्लेम करते नहीं करते? करते हैं। मैं गुस्सा हूं क्योंकि, मैं इरिटेट हुआ क्योंकि, मैं अपसेट हूं क्योंकि, मैं टेंशन में हूं क्योंकि। तो हमेशा उंगली किस तरफ? हमेशा उंगली किस तरफ है? कि मैं ऐसा हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। अब जैसे ही हम कहते हैं मैं ऐसा हूं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो नेक्स्ट लाइन ये हो जाती है वो ठीक हो जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और फिर सारा पुरुषार्थ चलता है उनको ठीक करने का। और जितना हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उतना हमारा गुस्सा और बढ़ता जाता है। और थोड़े टाइम में वो तो बदलते नहीं, हम बदल जाते हैं। आज कितने महसूस करते हैं कि दिन ब दिन मेरा गुस्सा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है? लगता है? ऐसा नहीं लगता? कई बार लगता है कि मैं बिना बात के इस बात पे इरिटेट हो गया, बात कोई उतनी बात तो थी नहीं, ऐसे ही इरिटेट हो गया। लेकिन उस टाइम वो हो जाता है। क्यों हो गया? कर करके, कर करके, कर करके वो बन गया हमारा, हमारा संस्कार। राजयोग हमें मदद करता है संस्कार परिवर्तन। हमें अपने संस्कार को बदलना है। संस्कार को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुशी हमारा ओरिजिनल संस्कार है, लेकिन कई बार करने के बाद
इरिटेशन या गुस्सा हमारा संस्कार बन गया है। अभी इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? ये जो इरिटेशन का संस्कार या गुस्से का संस्कार, ये बना कैसे? एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 10 बार किया, बन गया। और एक बार संस्कार बन गया, उसके बाद उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ता। अब हम कहते हैं हम गुस्सा करते थोड़ी हैं, गुस्सा तो अपने आप आ जाता है। मतलब वो कॉन्शियस मोड से हटकर अब ऑटोमेटिक वाले मोड में चला गया है, क्योंकि अब वो बन गया हमारा संस्कार। अब हमें एक नया संस्कार क्रिएट करना है, और वो है कि बात आएगी, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, करने ही वाले हैं, करने ही वाले हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं। अब मैं प्रैक्टिस करूंगा कि बात आएगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कहना मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई काम बिल्कुल गलत कर देगा। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि उनका वो कर्म, उनका वो एक्ट, उनका वो शब्द मेरे मन पर प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब अपने मन को उनके संस्कार के प्रभाव से बाहर निकालना है। इतना ही करना है ना सिर्फ। और स्पेशली जो लोग हमारे नजदीक के हैं, उनके संस्कार हमें मोस्टली पता होते हैं। आपको पता है अपने आसपास के लोगों के संस्कार? पता है? नहीं पता है? लेट्स से सिंपल छोटी सी बात देखना कि आप सारा दिन का काम करके घर पहुंचते हैं शाम को, और शाम को भी क्या, रात को पहुंचते हैं आजकल तो। और फिर आपकी वाइफ ने सारा दिन घर को इतना साफ रखा, स्वच्छ रखा, हर चीज जगह पे रखी। आप घर पहुंचे, स्टेथोस्कोप यहां, ब्रीफ केस वहां, जूते उतारे वहां, नहाए धोए टॉवल फेंका वहां, कपड़े उतारे दूसरी तरफ फेंकते हैं। अब इस बात पर क्या होता है? छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है। ये कितने दिन से हो रहा है? ये आर्ग्यूमेंट कितने दिन से हो रहा है? कितने दिन से हो रहा है? जितनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई उतने दिन से, है ना? अब इसको हम कहेंगे टिपिकल पैटर्न। ये एक टिपिकल पैटर्न है हमें, जो हमें एक दूसरे का मालूम है। जबकि हमें टिपिकल पैटर्न मालूम है, फिर क्या हमें उसको रिपीटेड पैटर्न में वही व्यवहार रोज रिपीट करना चाहिए? आज अगर हम एक दिन डिसाइड कर लें, सिर्फ एक थॉट है, ये कुछ भी नहीं, और ये छोटी छोटी बातें, ये बड़ी वाली नहीं है। ये टिपिकल पैटर्न्स वाली जो बातें होती हैं, ये छोटी छोटी होती हैं, एकदम इनसिग्निफिकेंट। लेकिन इन इनसिग्निफिकेंट बातों में आत्मा की शक्ति कम हो रही है। कभी भी बड़ी बात फेस करने की ताकत नहीं आ सकती है। ताकत कहां बचानी पड़ेगी? ताकत कहां बचानी पड़ेगी? वो छोटी 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 बातों में, जहां हम बिना बात के इरिटेट होते हैं, बिना बात के रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये जो रिपीटेड पैटर्न है, आज अगर हम एक बार डिसाइड कर लें, सिर्फ आज से चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात के ऊपर हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है? बाकी बातें नहीं, सिर्फ इस एक बात पर, कोई भी एक बात जो आपके साथ टिपिकली होती है वेरी ऑफन, अगर आज आप डिसाइड करो इस बात पर मैं आज से रिएक्ट नहीं करूंगा, हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो पाएगा? या उस टाइम फिर निकल आएगा अपने आप? हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। फिर आज हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। जब हम रूम में जाएंगे, आप अपनी नोटबुक के अंदर यहां से जाने से पहले इस स्थान के जादू का फायदा उठाना चाहिए। वैसे ही सब लोग बोलते हैं वहां जाने से जादू लग जाता है, तो वो जादू का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। जादू मतलब क्या? मन की स्थिति एकदम क्या हो जाती है, एक अलग ही स्थिति बन जाती है। तो उस स्थिति का फायदा उठाकर आज क्या करेंगे, एक छोटी सी लिस्ट बनाएंगे
कौन सी वो टिपिकल बातें हैं जिस पे मैं इरिटेट होता हूं?